दोस्तों, बिहार में चल रहा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR, सिंपल शब्दों में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। 3 दिन से लगातार इस पर सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिया है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने ये कहा कि जिन 65 लाख लोगों का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है, उनका नाम 48 घंटे के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर की वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए। साथ ही उनका नाम क्यों हटाया गया है, इसकी वजह भी बतानी होगी। ये लिस्ट सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि हर BLO के ऑफिस के बाहर, पंचायत भवन और BDO के ऑफिस के बाहर चिपकाई जाएगी और इसकी इंफॉर्मेशन अखबार, टेलीविजन और रेडियो के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाई जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि लोगों का नाम लिस्ट में नहीं है, उनके लिए आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने इलेक्शन कमीशन से पूछा है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आप क्या स्टेप लेने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया। कोर्ट ने क्लियर किया है कि जिन लोगों ने फॉर्म सबमिट किया है वो फिलहाल वोटर लिस्ट में शामिल हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने एडवोकेट राकेश द्विवेदी से ये कहा है कि बहुत ही सीरियस मैटर है, क्योंकि इस प्रोसेस में गलती हुई तो लोग अपने वोटिंग राइट से वंचित हो सकते हैं और इसीलिए फेयर और ट्रांसपेरेंट प्रोसेस ज़रूरी है। जस्टिस बागची ने सवाल उठाया है कि जब आप नाम बोर्ड पर चिपका सकते हो तो वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते। एडवोकेट द्विवेदी ने कहा कि एक पुराने डिसीजन में वोटर लिस्ट को फुल्ली सर्चेबल बनाने पर प्राइवेसी का कंसर्न उठाया गया था और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने जवाब दिया कि सर्चेबल फॉर्मेट में देना बिल्कुल ठीक है। द्विवेदी ने यह भी बताया कि BLO के मोबाइल नंबर वेबसाइट पर डाले गए हैं, जिसे जस्टिस सूर्यकांत ने अच्छा स्टेप माना। एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने सजेशन दिया कि लिस्ट मशीन रीडेबल होनी चाहिए, क्योंकि पहले एक बड़ा स्कैम भी सामने आ चुका है। एडवोकेट गोपाल एस ने यह कहा है कि लिस्ट का फॉर्मेट बदल दिया गया है, तो जस्टिस सूर्यकांत ने दोबारा कहा सर्चेबल होना चाहिए। अब देखिए, सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात कही है, जो कि 22 लाख लोग वोटर लिस्ट में मृत बताए गए हैं, उनके नाम ब्लॉक और सब डिवीजन लेवल पर पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा। अब देखिए, इसमें द्विवेदी ने कहा है कि सिर्फ BLO ही नहीं बल्कि बूथ लेवल एजेंट्स भी इस प्रोसेस में शामिल हैं। जस्टिस बागची ने फिर पूछा कि मृत प्रवासी या फिर डुप्लीकेट्स वोटर्स के नाम वेबसाइट पर क्यों नहीं डाले जा रहे। द्विवेदी ने जवाब दिया कि स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ये जो है पॉसिबल नहीं है। तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट तो अवेलेबल है। द्विवेदी ने बताया कि वहाँ इन्फॉर्मेशन डाला गया है, जिस पर कोर्ट ने हाँ में हाँ सिर हिला दिया। अब देखिए, इस मैटर की अगली हियरिंग जो है वो 22 अगस्त को होने वाली है। इस डिसीजन पर बिहार के लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि बिहार की जनता और डेमोक्रेसी की जीत है। उनका कहना है कि जो बातें उन्होंने रोड से लेकर के पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट तक उठाई थी, उन सब पर कोर्ट ने मुहर लगा दी है। तो दोस्तों, ये केस सिर्फ बिहार के वोटर्स का नहीं है, बल्कि पूरे देश में वोटर लिस्ट की ट्रांसपेरेंसी का एक मिसाल बन सकता है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इलेक्शन कमीशन कोर्ट के ऑर्डर्स को कितने तेजी से और सफाई से लागू करता है।